कि जिस दिन प्रजापति समाज ने मिट्टी के बर्तन बनाने बंद कर दिए ना, तो ये जितनी जनता है ना, जितना भी धरती पे समाज है, इसकी मुक्ति होनी बंद हो जाएगी। अगर प्रजापति समाज ने इनको बर्तन देने ही बंद कर दिए ना, तो इनकी मुक्ति नहीं होगी। शमशान घाट में दूसरी हंडी में लेके जाएंगे अपनी। प्रजापति महासभा की यात्रा पर लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में प्रजापति समाज गुस्से में है। प्रजापति समाज इस मामले को लेकर बहुत जल्दी देश भर में करेगा आंदोलन। साथ ही दिल्ली में माटी कला बोर्ड के गठन की मांग भी तेजी से उठने लगी है और बोर्ड भी ऐसा हो जिसके पास समाज के कल्याण की कुछ शक्तियां भी हो। दरअसल राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में हरिद्वार से दिल्ली के जंतर मंतर के लिए संकल्प यात्रा शुरू की गई थी। इस संकल्प यात्रा को संबंधित सभी विभागों द्वारा अनुमति भी दी गई थी। इसके बावजूद भी दिल्ली के नजदीक पहुंचने पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हजारों की संख्या में शांतिपूर्वक आ रहे प्रजापति समाज के लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज की राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने कठोर निंदा की है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के दिल्ली प्रदेश में युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति ने कहा कि बहुत ही जल्दी एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही राहुल प्रजापति द्वारा लोकसभा चुनाव में समाज के द्वारा मतदान के बहिष्कार का भी आह्वान किया गया है। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति ने कहा कि जब तक उनकी मांगों की तरफ गौर नहीं किया जाएगा या लिखित में उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक वे किसी भी दल का ना तो पक्ष रखेंगे और ना ही अपना मतदान करेंगे। दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति से जब पूछा गया कि उनकी मुख्य मांग क्या है, उसमें सबसे मुख्य मांग माटी कला बोर्ड के गठन की थी। इनका कहना है कि माटी कला की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। साथ ही बताया गया कि इंसान के जन्म का समय हो, शादी का समय या उसके बाद जब इंसान इस पृथ्वी से देवलोक का गमन करता है, सभी अवसरों पर कुआं पूजन, चाक पूजन या मिट्टी के बर्तनों की जरूरत होती है। साथ ही यह सब मिट्टी का सामान इको फ्रेंडली भी होता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसको ज्यादा बढ़ावा देने की भी जरूरत है। बावजूद इसके दिल्ली में सरकार माटी कला बोर्ड का गठन नहीं कर रही है। इस बाबत दिल्ली सरकार के और संस्था के बीच में 35 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, लेकिन आश्वासन के अलावा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। क्या है पूरा मामला, आप खुद दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति से ही सुनिए। देखिए, सरकार हमें रिटर्न में दे दे कि हम माटी कला बोर्ड का गठन नहीं करते, तो प्रजापति समाज भी स्पष्ट कर देना चाहता है कि जिस दिन प्रजापति समाज ने मिट्टी के बर्तन बनाने बंद कर दिए ना, तो ये जितनी जनता है ना, जितना भी धरती पे समाज है, इसकी मुक्ति होनी बंद हो जाएगी। और मुक्ति नहीं होगी अगर प्रजापति समाज ने इनको बर्तन देने ही बंद कर दिए ना, तो इनकी मुक्ति नहीं होगी। शमशान घाट में दूसरी हंडी में लेके जाएंगे अपनी अर्थियों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, या तो सरकार माटी कला बोर्ड का गठन कर दे, और अगर नहीं करना चाहती है तो रिटर्न में दे दे। इसका जवाब फिर प्रजापति समाज किसी के घर भी और जितना भी समाज दुनिया के अंदर है, किसी को भी अपना बर्तन नहीं देगा, ना ही किसी को चाक पुजवाएगा, और ना ही किसी के मरण में अपने बर्तन देगा, और ना ही किसी के जन्म में अपने बर्तन देगा। तो दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे से आप लोगों की बातचीत? रामनिवास आदरणीय हमारे रामनिवास गोयल जी विधानसभा अध्यक्ष जी से हमारी लगभग 36 से 37 बार बैठक हो चुकी है, और मनीष सिसोदिया जी से भी हमारी बैठक हुई थी, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला प्रजापति समाज को। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। लोकसभा चुनाव के अंदर सभी पार्टियों का प्रजापति समाज पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेगा, जब तक माटी कला बोर्ड नहीं, दिल्ली के अंदर वोट नहीं। मैं अपने सभी प्रजापति समाज से एक निवेदन करना चाहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो और मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मैं अपने प्रजापति समाज से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि सड़कों पर निकलें और इन सभी सत्ता में बैठी सरकारों का विरोध करें, क्योंकि हमें एक शुद्ध भाषा में कुम्हार भी कह देते हैं। हम कुम्हार हैं, कुम्हार जाति से बिलोंग करते हैं। हम मिट्टी को गूंद कर उसका आकार बदल देते हैं, ये तो फिर भी सरकारें हैं। राहुल जी, ये बताइए, जो हरिद्वार से आप लोगों का संकल्प यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आखिर साइकिल से रवाना हुआ था, साइकिल का क्या उद्देश्य था उसमें? देखिए, अभी जैसे आपको पता होगा कि कांवड़ यात्राएं चल रही हैं। हम चाहते थे कि जो आम पब्लिक है उसको भी कोई परेशानी ना हो, और हमें भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि लंबा समय था, इसलिए हमने साइकिलों को चुना। लंबा समय था, लेकिन लंबा दूरी भी तो था। देखिए लंबी दूरी थी, इसलिए हमने साइकिलों का इस्तेमाल किया। साइकिल से नहीं,
आप साधन से भी कवर कर सकते थे। किस साधन से कवर कर सकते थे? ये हम कोई- अपने ये हम कोई- सुनिए, हम अपने घोड़ी बुग्गी तो लेके जा नहीं सकते थे। अगर हम घोड़ी क्यों बुग्गी नहीं? लेके चलते, पिछले- सुनिए, पिछली बार क्या हुआ था, जब हम घोड़ी टांगों को लेके चले थे तो जो आम जनता है, आम जनता को भी परेशानी उठानी पड़ी थी और सरकार ने भी इनके लिए मंजूरी नहीं दी थी और ना ही इस बार इनके लिए मंजूरी दी थी, इसलिए हमें घोड़ी बुग्गियों को रोकना पड़ा। क्या साइकिल के लिए मंजूरी जी थी? बिल्कुल मंजूरी थी, रिटर्न में मंजूरी दी गई थी हमें। तो आगे की क्या रणनीति था? आगे की रणनीति हमारी यही है, मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितना प्रजापति समाज है वो दिल्ली के अंदर एकत्रित होगा और इन सरकार, सत्ता में बैठी सरकारों को सबक सिखाने का कार्य करेगा। क्या 2024 के पहले करेंगे कि 24 के बाद करेंगे? देखिए 2024 के अंदर ही होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव का भी हमारा प्रजापति समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा।